नमस्कार दोस्तों, जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट निकल के आई है। डेट आपका चेंज हो गया है जेईई मेंस 2025 का। वो कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप उस चीज़ को देख सकते हैं विथ प्रूफ। मैं लाइव आपको सब चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पे जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं हूँ। अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आप जेईई मेंस टाइप करें गूगल पे और आप पहली वेबसाइट पे जाना। देखो जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है JEE.NTA.nic.in, उस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। मैं इस पेज को आपको रिफ्रेश करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये ऑफिशियल पेज है। अब इस पेज पे आप आओगे, बहुत सारे बच्चों ने मेल किया था। क्यों? क्योंकि जो जेईई मेंस का एग्जाम था उसमें क्लास 12th बोर्ड एग्जाम कुछ बच्चों के कोलैप्स कर रहे थे आपस में। उसी दिन बोर्ड का भी एग्जाम था और उसी दिन जेईई मेंस का भी एग्जाम पड़ रहा था। तो बच्चे पहले प्रायोरिटी बोर्ड को देंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब 12th ही नहीं रहेगा तो फिर जेईई मेंस का कोई मतलब नहीं है। तो उस हिसाब से जेईई मेंस ने रिस्पांस दिया है। बहुत लोगों का मैंने देखा कि कुछ प्रेडिक्शंस भी सब कर रहे थे, कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि एक क्लियर कट वीडियो बना देते हैं, बच्चों को जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे लकीली आज 28 तारीख है और आज ही के दिन एक जेईई मेंस की तरफ से नोटिस आ गया है। तो वो नोटिस क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे पहले ही नोटिस पे जाओगे, यहाँ पे लिखा है पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग चेंज इन डेट ऑफ जेईई मेंस सेशन 2। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक इनवॉइस खुलेगा, नोटिस खुलेगा। अब आपको देखो करना क्या है, यहाँ पे बात समझो। यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये तो नॉर्मल है जैसा पहले था। 28 तारीख को देखो नोटिस है, ये ऑफिशियल नोटिस में बता रहा हूँ, आप जाके खुद चेक कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने तो पहले तो ये जैसे पहले था वैसे अभी भी लिख रखा है कि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। एक दूसरी शिफ्ट जो होगी 3 से लेकर 6 बजे तक होगी। यहाँ कोई वैसा तो बताने वाला नहीं है, ये पहले जैसा ही है जैसे पहले था। ये सब चीज़ वही है। यहाँ पे बीआर का पेपर होना है 9 तारीख को, यहाँ पे देख लो आप। पेपर सेकंड 8 तारीख तक जेईई मेंस का पेपर चलेगा। ये सब चीज़ें बीटेक के लिए ये हैं। बट मेन चीज़, असली चीज़ क्या है, नीचे है। ये जो आपको 2 3 4 5 ये लाइन लिखी हुई है ना, आप इसमें देखो। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। अब इन्होंने क्या बोला, एनटीए हैज़ रिसीव्ड रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम फ्यू कैंडिडेट्स mentioning that their class 12th board examination are coinciding with JEE Mains examination date slot allotted to them। यहाँ पे इन्होंने बोला कि कुछ एनटीए को बहुत सारा मेल रिसीव हो जिसमें ये था कि क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम है वो कोलैप्स कर रहा है जेईई मेंस के एग्जाम पे। तो इन्होंने उस बेसिस पे एक नोटिस निकाला और नोटिस पे इन्होंने बोला कि द रिवाइज्ड डेट ऑफ जेईई मेंस सेशन 2 एग्जामिनेशन फॉर सच कैंडिडेट, जिनका भी एग्जाम कोलैप कर रहा है, फॉर सच कैंडिडेट आर होस्टेड इन एनटीए वेबसाइट, कैन बी डाउनलोडेड यूजिंग द लॉगिन क्रेडेंशियल। मतलब जो भी उनका यूजर आईडी और पासवर्ड है उसको लॉगिन करो वेबसाइट पे जाके विथ इफेक्ट ऑफ 28 मार्च। आपको दिख जाएगा ये चीज़ें आपको कैसे अवेल करनी है। अभी देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चौथा पॉइंट है। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका भी पेपर कोलैप कर रहा है, जिनका नहीं कोलैप कर रहा है उनका तो होगा बेटा, एक बार ध्यान रखना। आपका पेपर अगर 2 तारीख को है और कोई बोर्ड एग्जाम आपका नहीं है तो आपका पेपर होगा, ये कंफर्म है, क्योंकि एनटीए ने क्लियर नोटिस निकाला है और यहाँ पे बोला है। मैं आपको नोटिस पढ़ के सुनाता हूँ। देखो, इफ एनी कैंडिडेट हु जेईई मेंस सेशन 2 एग्जामिनेशन डेट इज coinciding with the class 12 board examination has been left out, he or she requested to inform NTA through his or her registered में email ID। जो ईमेल आईडी आपने जेईई मेंस के फॉर्म भरते टाइम अपलोड की थी उसी मेल आईडी से आप एनटीए को मेल करोगे। ध्यान रखना उसी मेल आईडी से करना, क्योंकि वो डेटा मैच कराएंगे बाद में तो दिक्कत हो जाएगी, आप फंस जाओगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम डाल लो कि उसी मेल आईडी से हमको मेल करना है। अब यहाँ पे देखो मेल किस पे करना है ये भी बताया, जो एनटीए की ऑफिशियल मेल आईडी। मैं तो कह रहा हूँ आप 10 बार मेल कर दो अपनी उस ऑफिशियल मेल आईडी से। देखो एक बार एक प्रॉम्प्ट कॉपी करना और उसमें बताना कि मेरा ये बोर्ड एग्जाम है। उन्होंने क्लियर कट बोला है, देखो इस मेल आईडी पे तो मेल करना है साथ में, along with the copy of admit card issued by respective examination board for class 12th examination and JEE Mains session 2 examination, city intimation slip ये भी डालना है आपको। जो आपको सिटी अलॉट हुआ है वो डालना है, प्लस उसके साथ में आपको अपना जो आपका बोर्ड है, रेस्पेक्टिव बोर्ड है, जिस भी बोर्ड का आपका एग्जाम होने वाला है उसका भी एडमिट कार्ड डालना है, क्योंकि उनको प्रूफ चाहिए। और वो ध्यान रखना सब असली डेटा डालना, ऑफिशियल डेटा डालना जो भी आपके पास है। कुछ फेक मत डालना, नहीं तो उससे आपके एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है मे बी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। तो ये चीज़ एकदम क्लियर कट दिमाग में रखना अपने। और यहाँ पे इन्होंने टाइम भी दिया है आपको। देखो टाइम क्या है, 5 बजे तक 29 तारीख को, कल मतलब कल 29 है, 5 बजे तक का आपको टाइम है। 10 20 50 जितना मेल कर सकते हो उतना मेल कर दो। हालाँकि एक मेल सफिशिएंट होगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। जो आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी है, देखो एक ही मेल जाना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपने एक मेल किया उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है, दूसरा मेल किया उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन है, ऐसा मत करना। एक ही मेल टाइप करना, अपने नोटपैड में कहीं भी लिख लेना एक मेल, कॉमन मेल। कॉमन मेल कैसे मिलेगा आपको, सीधे जाना, मैं बता रहा हूँ आपको, एक हाई बताता हूँ, चैट जीपीटी पे जाना, वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डालना और आपको एक मेल का प्रॉपर फॉर्मेट बना के दे देगा। ठीक है, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, वो फॉर्मेट बना के दे देगा। उसके बाद आपको अपना जो अटैच करना है, गूगल ड्राइव में एक लिंक बना सकते हो, गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हो अपना एडमिट कार्ड और अपना जेईई मेंस का इंटीमेशन जो स्लिप है, सिटी इंटीमेशन स्लिप है, वो आप उसमें अपलोड कर सकते हो ड्राइव में। उसका लिंक बना के आप दे सकते हो, या फिर मेल में आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो पिक्चर, वहाँ पे ऑप्शन रहता है। तो ये चीज़ें करके आप एक ही मेल रहे, बच्चा मैं बार-बार बोल रहा हूँ, देखो ध्यान देना, एक ही मेल रहे, वही मेल आप अपलोड करना बार-बार। अगर आप एक मेल आईडी से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करना चाहते हो, हालाँकि देखो आप रिस्पॉन्स करोगे तो वहाँ पे ऑटो बोर्ड लगा रहता है, वो ऑटोमेशन सेट रहता है, वहाँ से ऑटोमेटिक आपके पास एक मेल आ जाएगा। हो सकता है उसमें टिकट नंबर अलॉट करके आ जाए, ऐसा सिस्टम रहता है जब ऑटोमेशन हम सेट करते हैं ईमेल पे। बट अगर कुछ नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 बार, 5 बार, 10 बार कर दो मेल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर एनटीए लफड़ा करता है बाद में, अगर आप सही हो और फिर भी आपके साथ गलत होता है, तो आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। इसमें आपको कोई रोकेगा नहीं। और
फेयर आपके साथ होगा, एकदम डरने वाली बात नहीं है। बस अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये तो हो गया कि जिनका बोर्ड एग्जाम कोलैब कर रहा था उनके लिए। अब मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ, जिनका भी कोलैब नहीं कर रहा है बेटा, मिस बोर्ड एग्जाम और जेई मेंस एग्जाम आपस में मिल नहीं रहा है, आपका बोर्ड एग्जाम हो गया है, जेई मेंस एग्जाम देना बाकी है, चुपचाप से पढ़ाई करो, प्रिपरेशन तगड़ी रखो अपना। इस होप में मत रहना कि मेरा भी पेपर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो जेई मेंस ने जो ऑफिशियल नोटिस है उसमें बोल दिया है। तो इस होप में तो बिल्कुल मत रहना कि मेरा 2 तारीख को पेपर है तो सबका कैंसिल हो रहा है तो मेरा भी कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं। देखो कैंसिल ना होने की वजह से ही उन्होंने ये आपको फिर से नोटिस प्रोवाइड किया है। अगर कैंसिल करना ही रहता तो ये डेट ना प्रोवाइड की जाती। इसलिए ध्यान रखना, अभी पढ़ाई कर रहे हो दबा के पढ़ाई कर लो, 3-4 दिन आपके पास और है, खूब मेहनत से पढ़ाई करो। अब स्ट्रैटेजी देखना बंद करो और जितना फार्मूला याद है तुमको, फार्मूला रटो, उसको ध्यान से रटो। और बाकी देखो, अभी मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कॉलेज का कट ऑफ देखो, मेरा वीडियो चेक करो, कुछ नहीं बोलूंगा, मत देखो, अभी कुछ मत देखो, कॉलेज का कट ऑफ, कॉलेज गया भाड़ में। अभी बस पेपर, जितना ज़्यादा फोकस हो सकते हो एग्जाम पे, केवल एग्जाम पे फोकस रहो। किसी भी चीज़ का कट ऑफ, कॉलेज सब भूल जाओ। अभी अगर डर लग रहा है कि भैया मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं पढ़ा भी नहीं हूँ अभी तक और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पेपर देने का, आप कमेंट करो अगर आपको ऐसा डर लग रहा है तो। मैं लाइव आऊँगा, इस टॉपिक पे बात करूँगा थोड़ा आपसे, और आपको ज़रूरत पड़ा अगर तो मैं जूम मीटिंग भी लूँगा और वहाँ पे आपसे बात करूँगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखना बंद कर दो और चुप मार के बस पढ़ाई करो। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें बता रहा हूँ ना, जैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो अपना, वो चीज़ पहली चीज़ ये है कि आप क्या करो, पीवाईक्यू देखना शुरू करो, जैसे मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनो, 1 मिनट और लूँगा आपका, बस 1 मिनट। देखो, आप पीवाईक्यू देखना शुरू करो, कॉमन पीवाईक्यू। और पहले तो जो जनवरी अटेम्प्ट में आपने पेपर दिया था, अब मैं बता रहा हूँ अभी तक मैक्सिमम लोग हैं ना पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किए होंगे, जो जनवरी में पेपर हुआ है उसको भी नहीं देखे होंगे अभी तक, तो पहले वही देख लो, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम टॉपिक पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो जनवरी अटेम्प्ट में पेपर आया था वो सारे पेपर को आप सॉल्व कर लो, इतनी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बस इतना कर लो, बस आपका हो जाएगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले हो तो इतना कर लेना तो एनआईटी कंफर्म हो जाएगी, मैं लिख के दे देता हूँ, इतना कर लो बस। बाकी वो ओबीसी ईडब्ल्यूएस उनका स्ट्रगल तो है ही, जनरल में स्ट्रगल है, लेकिन हाँ, मेहनत करोगे तो होगा, नहीं मेहनत करोगे तो नहीं होगा।